तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। ड्रेनेज सिस्टम की अगर हम बात करेंगे, ड्रेनेज सिस्टम की अगर हम बात करेंगे तो ड्रेन वर्ड का मतलब क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय ड्रेन? ड्रेन शब्द का अर्थ होता है स्लोप, और पानी जिस स्लोप पे बहे, नेचुरल वाटर, उसी को हम इंक्लूड करते हैं किसमें? ड्रेनेज सिस्टम में। तो ड्रेनेज सिस्टम में हम जो चीजें कवर अप करेंगे, हम लोग रिवर्स तो मेरा मेन फोकस रहेगा हम लोगों का। इसके अलावा हम लोगों को डैम्स, लेक्स एंड वाटरफॉल्स ये कवर अप करने हैं। हाँ, वाटरफॉल्स, इसके साथ साथ नेशनल वाटरवेज भी कंप्लीट करने हैं। सो दिस इज होल सिलेबस ऑफ ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम की अगर हम डिस्कशन करते हैं तो इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम हम कितने पार्ट में डिवाइड कर देते हैं? दो पार्ट। एक है इंडिया का आपका हिमालयन ड्रेनेज, हिमालयन ड्रेनेज, और एक है आपका पेनिनसुलर ड्रेनेज। पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम और हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम। हिमालयन ड्रेनेज में वो रिवर्स आती हैं जो हिमालय से जिनका ओरिजिनेशन है, और पेनिनसुलर रिवर में वो रिवर आती हैं जो पेनिनसुला ऑफ इंडिया में फ्लो होती हैं। पेनिनसुला क्या होता है? ऐसा लैंडमास जो तीन साइड से पानी से घिरा हो, सराउंडेड बाई वाटर फ्रॉम थ्री द साइड्स, इज कॉल्ड पेनिनसुला। और इसके इधर देखने को मिलता है आपको अरेबियन सी, इधर मिलता है इंडियन ओशन, और इधर मिलता है आपका बे ऑफ बंगाल। ठीक है। हिमालयन ड्रेनेज की अगर हम बात करेंगे तो इसमें हमें तीन रिवर्स डिस्कस करनी होती हैं। वन इज इंडस रिवर सिस्टम, another is Ganga river system, और थर्ड इज ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। तीन रिवर सिस्टम हमें देखने को मिलेंगे। इसके अलावा पेनिनसुलर इंडिया की रिवर्स को हम डिस्कस करेंगे। चलो इसे जल्दी से नोट करेंगे, फिर हम एक एक रिवर आपको डिस्कस कराते हैं। कंस्ट्रक्शन वर्क बंद नहीं हुआ है, इतने पॉल्यूशन में भी बगल में ही हो रहा है। जल्दी से जल्दी पीजी बने बच्चे आएंगे उसमें। है ना, हटाएं इसको। अब सबसे पहली रिवर पढ़नी है, दैट इज इंडस रिवर सिस्टम। चाइना, तिब्बत, दैट इज इलीगली ऑक्युपाइड बाई चाइना। इसमें आपको एक माउंटेन रेंज मिलेगी जिसका नाम है कैलाश माउंटेन्स। कैलाश माउंटेन्स को चाइना में क्या कहते हैं? कैलाश पर्वत तो कह ही नहीं सकते,
कैलाश माउंटेन इन चाइना आर नोन एज, और यहीं पे एक बहुत बड़ा सा लेक है जिसका नाम है लेक मानसरोवर। यस, विसिनिटी ऑफ लेक किसे? मानसरोवर विसिनिटी ऑफ, विसिनिटी माने होता है चार दीवारी, एरिया, नेबरहुड, मतलब चार दीवारी, आसपास का इलाका, एरिया, नेबरहुड। तो विसिनिटी से ऑरिजिनेट हो रही होगी, ऐसा लिखा होगा। विसिनिटी ऑफ लेक ऑरिजिनेट्स फ्रॉम विसिनिटी ऑफ लेक मानसरोवर, ऐसे होगा। originates in the Tibetan plateau in the vicinity जी हाँ, वही मतलब उसके अगल बगल। अब यहां से एक लेक, एक रिवर ऑरिजिनेट होगी जो सबसे पहले तिब्बत वाले पोर्शन में फ्लो होगी, फिर जो है पाकिस्तान में फ्लो होगी, और पाकिस्तान के बाद गिर जाएगी जाके अरेबियन सी में। ठीक है, ये रिवर आपकी तीन कंट्रीज में फ्लो होती है। तिब्बत में इस रिवर को सिंघे खंबन के नाम से जानते हैं। लाइन्स माउथ, सिंघे खंबन। फिर इसको इंडिया में इंदस के नाम से जानते हैं, और फिर पाकिस्तान में इसको सिंधु के नाम से जानते हैं। ठीक है, बाकी इंडिया में भी इसको सिंधु बोलते हैं। जिस ग्लेशियर से ये ऑरिजिनेट होती है, इस ग्लेशियर का नाम है चोमोलुंगमा। ये इसी ग्लेशियर का नाम है बोखारचू ग्लेशियर, चोमोलुंगमा या बोखारचू ग्लेशियर। इंडिया के सिर्फ लद्दाख से फ्लो करती है। पाकिस्तान में आपको पता होना चाहिए देयर आर 6 प्रोविंसेस, 6 प्रोविंसेस हैं पाकिस्तान में। प्रोविंस मतलब बोले तो स्टेट्स, 6 स्टेट्स हैं पाकिस्तान में, जिसमें अच्छा एक बात आपको पता होनी चाहिए कि पाकिस्तान में भी पंजाब है जो कि 2/3 ऑफ इंडिया। इंडिया के पास जो पंजाब है वो 1/3 है, पाकिस्तान के पास पंजाब है वो 2/3 है। ठीक है, पाकिस्तान के 2 प्रोविंसेस से ये रिवर निकलती है। एक प्रोविंस का नाम है पंजाब, पंजाब प्रोविंस। तो 2 प्रोविंस बनाए हमने रेड कलर से। एक प्रोविंस का नाम है पंजाब। जैसे हमारे यहाँ हर स्टेट की कैपिटल है, इनकी कैपिटल है। पंजाब की कैपिटल क्या है पाकिस्तान में? लाहौर। और वहीं पे पंजाब के नीचे जस्ट पाया जाता है सिंध प्रोविंस, जिसको अभी वो आया था जिसपे राजनाथ सिंह जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है उनका वो आया था भाषण, सुना था आपने? स्पीच नहीं सुना था? सिंध, और सिंध की कैपिटल है कराची, और कराची पे ही जाके ये रिवर गिर जाती है, किससे? अरेबियन सी से। और यहीं पे लोकेटेड है कराची पोर्ट। कराची पोर्ट से पाकिस्तान की इकोनॉमी रन होती है ना। और पाकिस्तान की सबसे बड़ी रिवर है, मेजर रिवर है सिंधु। और पाकिस्तान के पास इकोनॉमिकली स्ट्रांग होने के 2 ही तो यही प्रोविंसेस हैं जो इकोनॉमिकली स्ट्रांग है, और यही प्रोविंसेस से पाकिस्तान के सारे पीएम, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट सब इसी से होते हैं। बाकी सभी स्टेट्स और प्रोविंसेस को पाकिस्तान इंफीरियर ट्रीट करता है। जब पाकिस्तान ने बांग्लादेश को यानी ईस्ट पाकिस्तान को इंफीरियर ट्रीट किया, तो ईस्ट बांग्लादेश अपने आप को सेपरेट कर लेता है। ईस्ट बांग्लादेश ने अपने आप को सेपरेट करके बांग्लादेश बना लिया। अभी ईस्ट पाकिस्तान ही बांग्लादेश बन गया बाद में, सेपरेट कर लिया उसने अपने आप को। बाकी वेस्ट पाकिस्तान में अभी जो 2 प्रोविंसेस हैं जिनका बोलबाला है हर जगह पे, वो है पंजाब और सिंध। लाहौर में ही
भगत सिंह हमारे जो नायक रहे हैं उनका घर है, तो उनके घर में जो है, घर को भी इन्होंने सुरक्षित नहीं रख पाया पाकिस्तान में। कौन से पास से आती है? इंडस रिवर कोई ऐसा पास नहीं है तो जैसे निकलती है। कौन सा पास? मतलब एंट्री पॉइंट क्या है इंडिया? अच्छा, एंट्री पॉइंट इंडिया का यहाँ पे इंडस के लिए एक एंट्री पॉइंट है गलवान वैली के पास में ही है ये। इसका नाम एक सेकंड अभी मैं बताता हूँ। अच्छा, पाकिस्तान में जहां से एंट्री करती है वो हमारा एग्जिट है। हाँ, हमारा एग्जिट है ये दर्दिस्तान से एंट्री करती है। डेमचौक। हाँ, डेमचौक इन लद्दाख। डेमचौक, डेमचौक से एंटर करती है लद्दाख में। क्लियर? ठीक है, ये रिवर हो गई आपकी कौन सी? इंडस। एग्जिट इंडिया से कौन से? दर्दिस्तान लिख लो आप। है ना? इससे बनाया गया। हाँ, ये है डेमचौक। ये है क्या था वही? इधर ही जाएगी। तो सिर्फ और सिर्फ कहां से बह रही है इंडिया में? लद्दाख से। चलिए आगे चलते हैं हम लोग और करते हैं इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात। सर इंग्लिश में सेपरेटली पॉइंट से कर दीजिए। लाइक इसको ट्रिब्यूट में क्या बोलते हैं, कहाँ से एंटर के कौन से इस पे डांस करते हैं? हाँ, इंडस में 1 2 3 पॉइंट लिख लो। एक सेकेंड बस। चलो ओके। इंडस की अगर हम बात करेंगे तो ये ओरिजिनेट कहां से होती है? चोमोलुंगमा ग्लेशियर से। इसको तिब्बत में इट इज नोन एज सिंघे खंबन। सिंघे खंबन का मतलब होता है लाइन्स माउथ, शेर का मुंह, लाइन्स माउथ। ठीक है, वहीं पे डेमचौक से लद्दाख में एंटर करेगी। इंडिया के सिर्फ कौन से पार्ट में फ्लो होती है? लद्दाख। लद्दाख की कैपिटल लेह, इसी नदी के किनारे बसी हुई है, कैपिटल ऑफ लद्दाख। फिर आगे ये पाकिस्तान में जाएगी। पाकिस्तान में जाने के बाद पाकिस्तान के 2 प्रोविंसेस से फ्लो होती है, पंजाब एंड सिंध। और सिंध में ही कराची में नहीं, खैबर तो रिवर है जो इसमें मिलेगी आके। दर्दिस्तान से इंडिया को एग्जिट, पाकिस्तान में एंटर करती है। खैबर पख्तूनवा, हाँ इलाका केपीके है ये। खैबर पख्तूनवा केपीके इलाका है, मतलब एंट्री पॉइंट बोलोगे तो दर्दिस्तान है, खैबर पख्तूनवा केपीके। समझ के बात को? एंटर्स इन पाकिस्तान फ्रॉम एट दर्दिस्तान, एट दर्दिस्तान। ठीक है, चले आगे। अब देखो, ऊपर से मिलने वाली रिवर्स कैसी हो जाएंगी? राइट हैंड, और नीचे से मिलने वाली लेफ्ट हैंड। हो जाएगी नहीं हो जाएंगी? तो ठीक है, समझते हैं हम जरा।
देखिए, सबसे पहली नदी जो इससे मिलती है आके, उसका नाम है आपका, एक्चुअली मैं यहां नहीं, थोड़ा सा उधर मिलाना है उसको, ये इसका नाम है श्योक, SHYOK, श्योक। श्योक निकलती है काराकोरम पास से, एंड इट इज लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ लद्दाख एंड चाइना। काराकोरम पास से श्योक नदी। हाँ, लेकिन वो एकदम परफेक्टली मेंशन है। अरे इन सब मैप्स में नहीं दे रखी होगी पूरी। ये है तो श्योक। हाँ हाँ, यही है श्योक। ये श्योक देखो इधर से निकल के आ रही है। चाइना है ना, चला दो तो कोई दिक्कत नहीं। नहीं नहीं, इधर से देखो, यही यही आ रही है। और इस श्योक नदी में एक और नदी मिलती है आके, जिसका नाम है नुब्रा। क्या हो गया? नुब्रा। और नुब्रा कौन से ग्लेशियर से निकलती है? सियाचिन ग्लेशियर से। राइट हैंड ट्रिब्यूटरी। यस, सारी राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है। नुब्रा एक्चुअली में श्योक की ट्रिब्यूटरी है। सियाचिन ग्लेशियर वर्ल्ड का सबसे बड़ा ग्लेशियर, अगर हम पोल्स को माइनस कर दें, वर्ल्ड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है सियाचिन। यस, पोल्स आर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट्स। तुम लोगों ने फिजियोग्राफी का टेस्ट लगा लिया इंडियन? कल हम पॉलिटी की क्लास रखेंगे। हाँ, 3 आवर्स की रख लेंगे, 2.5 घंटे की कर लेंगे, 3 घंटे से 2.5 घंटे की हो ही जाती है। ठीक है, कहाँ चुपके हैं? ठीक है, अगली नदी जो मिलेगी आके इसमें, वो होगी आपकी गिलगित। गिलगित। और गिलगित से एक नदी मिलती है जिसका नाम है हुंजा। अब सबका ऑरिजिनेशन पॉइंट जरूरी नहीं है, बस बना लो इनको बात वाली। वो तो पाकिस्तान में मिलेगी ना, गिलगित तो पीओके में मिल जाती है ना। दिया है ये ट्रिब्यूटरी के बारे में, दिया है ये हुंजा। ये पहले आपने बताया से मिलती है, श्योक से पहले मिलती है, जास्कर रिवर लेटर। नहीं नहीं, जास्कर तो नीचे से मिलेगी ना, जास्कर इसकी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी है। हाँ, ये सच है कि पहली ट्रिब्यूटरी है, लेकिन जास्कर पहली ट्रिब्यूटरी है, लेकिन जास्कर है लेफ्ट हैंड, तो हम वो लेफ्ट हैंड में कराएंगे आपको। ठीक है, जास्कर रिवर बना दी फिर भी हमने, लेकिन श्योक उसके ऊपर वाली, हम अभी सिर्फ राइट हैंड देख रहे हैं, है ना, कंसीडरिंग राइट हैंड ओनली। तो राइट हैंड लेफ्ट हैंड अलग अलग नहीं है? अच्छा, ओके। चले आगे, मूव करें, हो गया। चलो, अगली नदी जो निकल के आएगी किससे? अफगानिस्तान से, इसका नाम है काबुल। काबुल के बाद अगली नदी निकल के आएगी खैबर। खैबर, खैबर के अलावा और नदी आएगी इसमें, गुम्मल या गुमल। खुर्रम भी मिला देते हैं, टोची और खुर्रम नहीं मिलाई हमने ना, गुम्मल या गोमल। अरे बस इतनी बहुत है यार, कितनी याद करोगे? खुर्रम और टोची और लिख लेना, ज्यादा लिखना है। फिर तो स्वेत भी लिख दोगे, स्वेत। काबुल में एक नदी मिलती है स्वेत, SWAT, स्वेत। मोड़ देने ना है, इससे ज्यादा याद नहीं होगा ना, बह जाएगा सब कुछ। इंडिया में
गिलगित पीओके में ही मिलती है। फिर काबुल भी आएगी, काबुल में स्वेत मिलती है, खैबर भी आएगी। चलिए अब आते हैं लेफ्ट हैंड पे। अच्छा, इसके दो डैम्स लिख लो, पाकिस्तान में दोनों डैम्स हैं। एक का नाम है कालाबाग और एक का नाम है तारवेला। मतलब लिख लो, इंडिया में तो कोई डैम ही नहीं है ना इसमें। कालाबाग और तारवेला हो गए। यस, दोनों पाकिस्तान में। समझिए बात को, क्लियर हुई है रिवर? तो एक बार अगर हम इसको रिवाइज करें जल्दी से, बताओ कहां से निकलती है? ऑरिजिनेट्स फ्रॉम चोमोलुंगमा ग्लेशियर नियर लेक मानसरोवर, कैलाश माउंटेन, तिब्बत, चाइना। नाम है इसका तिब्बत में सिंगे खम्मन। तिब्बत के बाद इंडिया, इंडिया के कौन से पार्ट में? लद्दाख, है ना। कहां से एंट्री मारती है? डेमचौक से। कहां से एग्जिट करती है? दर्देस्तान। एंटर्स इन खैबर पख्तूनवा, देन सिंध प्रांत, देन पंजाब, सॉरी प्रो पंजाब, हाँ खैबर पख्तूनवा को टच करती हुई पंजाब, पंजाब के बाद सिंध, और सिंध, हाँ 3 प्रोविंस मान सकते हो आप, ठीक है 3 प्रोविंस मान सकते हो। हाँ हाँ लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, 3 प्रोविंसेस लिख लो। प्रोविंसेस जैसे हमारे यहाँ स्टेट्स होती हैं, ऐसे ही 6 प्रोविंस हैं पाकिस्तान में, 6 ही हैं। अरे हम बहुत पहले बता चुके ये बात, तुम सुन ध्यान ही नहीं दे रहे हो, उसका मतलब ये प्रोविंसेस ही हैं। ये है सिंध, ये है पंजाब, इधर है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान के ऊपर है खैबर पख्तूनवा के पीके। खैबर पख्तूनवा के अलावा है एक प्रोविंस इनका जिसका नाम है गिलगिट बल्टिस्तान, जो कि हमारा पार्ट है, पीओके का पार्ट है। और एक इनके पास है प्रोविंस आजाद कश्मीर, जिसको ये बोलते हैं जो इंडिया का कश्मीर है। इसीलिए इनके यहाँ कोई भी आईएएस ऑफिसर बन जाता है, ज्योग्राफी छोटी सी है। आईएएस क्यों? चाइना तो क्लेम कर रहा है ना, वो कब से कर रहा है? अभी न्यूज में इसलिए चल रहा है, क्यों चल रहा है अभी न्यूज में? हाँ, अरुणाचल की एक लेडी, हमने बताया था ये शायद आप लोग, है ना, वो वहां पे चली गई तो इमिग्रेशन पे रोक लिया। चलो, चोमोलुंगमा से निकल के कहां कहां फ्लो होती है ये? तिब्बत, तिब्बत के बाद लद्दाख ऑफ इंडिया, देन पाकिस्तान, और पाकिस्तान से गिर जाती है कहां जाके? अरेबियन सी, और माउथ बनाती है कहां पे? कराची पे, जहां पे क्या लोकेटेड है? कराची पोर्ट, ठीक है। इसकी सबसे पहली राइट हैंड ट्रिब्यूटरी का नाम है श्योक। श्योक में कौन सी नदी मिलती है? नुब्रा। नुब्रा कहां से निकलती है? सियाचिन से, ठीक है। इसके बाद अगली नदी जो मिलती है, नहीं फ्रोजन तो नहीं है, सर्दियों में फ्रोजन हो सकती है। कौन सी ग्लेशियर से? नहीं, सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है, ऑरिजिनेट होती है। श्योक नहीं, हम बता रहे हैं उसकी नुब्रा का, रीमो ग्लेशियर नियर, ये तो निकलती है काराकोरम पास, वो रीमो ग्लेशियर हो गया आपका, ठीक है, ठीक है, काराकोरम पास से, ठीक है। काराकोरम पास से निकलती है श्योक नदी, और फिर इसकी अगली नदी गिलगित। गिलगित में कौन मिलता है आके? हुंजा, हुंजा। हुंजा के बाद आएंगे तो काबुल। काबुल इज द कैपिटल ऑफ अफगानिस्तान, वहीं से आ रही है ये रिवर। इसमें श्वेत नदी इसी में मिल रही है काबुल में। इस श्वेत,
इसी के आगे आपको पता है एक यहां पे माउंटेन रेंज है जिसका नाम है हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला, हिंदू कुश माउंटेन्स। हिंदू कुश माउंटेन्स में 3 पास पाए जाते हैं। पास समझते हो? माउंटेन को क्रॉस करने का रास्ता ही क्या कहलाता है? पास, है ना। इसमें आपका एक तो पास है कौन सा? खैबर। खैबर के अलावा बोलन, बोलन के अलावा गोमल या गुम्मल, ये पासेज हैं। अगर इंटरनेशनल पास कभी भी पूछा जाएगा तो यही 3 पास पूछे जाते हैं इंटरनेशनली। एक बार सीडीएस में पूछा जा चुका है, याद रखो। विच ऑफ द फॉलोइंग पासेज इज नॉट लोकेटेड इन इंडिया? अब ये क्यों पूछे जाते हैं? क्योंकि यही हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला को क्रॉस करते हुए फॉरेन इन्वेडर्स भारत आए थे। अलेक्जेंडर, कोई भी, सारे विदेशी आक्रमणकर्ता जिसने भी आक्रमण भारत पे किया है सब इसी को क्रॉस करते हुए आए थे। मोहम्मद गौरी, गजनी और आपके शक, हूण, ये सब जितने भी ट्राइबल पीपल्स थे ये क्रॉस करते हुए आ रहे थे इसको। ठीक है, ये 3 नदियां भी हैं, मतलब नदी खैबर और गोमल नदी भी है, खैबर भी मिलती है और गोमल या गोमल भी मिलती है इससे आगे। ठीक है, समझ गए बात को? ये कैसी रिवर्स थी? राइट हैंड। अब हम बात कर लेते हैं किसकी? लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज की। ओके, अब लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज में जो सबसे पहली मिलेगी आके उसका नाम जांस्कर या जास्कर। जास्कर एक पर्वत श्रृंखला है, माउंटेन रेंज है। किसका पार्ट है जास्कर माउंटेन्स? ग्रेटर ट्रांस हिमालयास की सबसे सदर्न मोस्ट रेंज जास्कर। ठीक है, और जास्कर रेंज से ही निकलती है कौन सी रिवर? जास्कर रिवर, जो कि लद्दाख से निकल के लद्दाख में ही मिल जाती है। किसमें? इंडस रिवर में। इसके बाद 5 नदियां निकलती हैं, एक के बाद एक 5 रिवर्स निकलती हैं, एक के बाद एक। सबसे पहले झेलम, देन चेनाब, देन रावी, देन बियास, देन सतलज। ये 5 रिवर ऑर्डर में निकलती हैं। इनको अब हमें पढ़ना है इन डेप्थ। अब आप बना सकते हो, इसको बनाना चाहो, इसको मैं हटाऊंगा, बना लो जो भी आपको बनाना है बनाओ, देन मैं इसको रिमूव करूंगा। जास्कर फर्स्ट, नहीं हिमाचल, उत्तर, वो लद्दाख से ही निकलेगी। हाँ, गंगा नदी में प्रयागराज के पास कौन सी नदी मिलती है? यमुना, है ना। और 2 नदियों के बीच के एरिया को कहते हैं आब, और 2 नदियां हैं तो 2 आब। और अगर 5 नदियां मिलेंगी तो क्या बोलेंगे? पंजाब। ये 5 नदियां जो दिखती हैं हमको, इनके बीच में आब बनेगा। और कितने आब बनेंगे? 5। इसलिए इस स्टेट का नाम है पंजाब, है ना। तो सबसे पहले तो आब बता देते हैं तुमको, कौन कौन से आब बनते हैं। देखिए, इंदस और झेलम, इसके बीच में पहला बेसिन बनेगा, आब बनेगा, है ना। इसको बोलते हैं सिंधु सागर दोआब। सिंधु सागर दोआब, इसको बोलते हैं सिंधु सागर दोआब, है ना। इसके बाद अगला दोआब मिलता है हमें किस किस के बीच में? किस किस के बीच में? झेलम एंड चेनाब। झेलम एंड चेनाब के बीच में कौन सा दोआब मिलता है? चज दोआब।
तो रिवर्स के नाम पे ही एक्चुअली में ये चा मतलब चेनाब, जा मतलब झेलम, है ना। फिर इसके बाद किस किस के बीच में मिलेगा? चेनाब एंड कौन सी नदी? रावी। हाँ, क्या मिलेगा? इसमें मिलेगा रेचना दोआब। क्या कह रहे हो तुम मन मन में? तेज से कहो। कुछ नहीं कह रहे हो। रावी और ब्यास नदी के बीच में जो दोआब मिलेगा वो मिलेगा विष बारी दोआब। अरे दो नदियों के बीच का एरिया बता रहे हैं हम, मिलाप नहीं बता रहे हैं। अरे रीजन बिटवीन टू रिवर्स। कौन सा? कैसे? ये वाला, ये वाला या ये वाला? ये वाला। तो नदी क्रॉस नहीं थोड़ी ना करनी है। वही आप बता रहे हो। हाँ, रावी और ब्यास कहाँ मिलेगा सर? कहाँ इन दोनों की मिलाप होती है? बताएंगे बताएंगे कहाँ मिलता है, ये टेंशन मत लो तुम। कहाँ मिलता? अभी हम बनाएंगे, इनका फ्लो बनाएंगे तो तुमको बताएंगे। हाँ, दोआब इज द बेसिन बिटवीन टू रिवर्स। दोआब ही बोलते हैं जैसे तो मेजरली। तीन को क्यों? ये यहाँ पे 5 हैं, तब भी हम दोआब ही लिख रहे हैं सबका, दो ही रिवर के बीच का तो लिख रहे हैं। नहीं, अगर 3 रिवर मेरी बात तो सुनो, 3 रिवर मान लो मिल रही हैं, ठीक है। अब ये एक दोआब हो गया, ये दूसरा दोआब हो गया। नहीं, कंबाइन नहीं बनाना, रिवर क्रॉस नहीं करनी है, वही तो हम बोल रहे हैं। आप वो बता रहे हो रिफ्लेक्स एंगल में, वो भी रिवर क्रॉस होगी। ऑब्ट्यूस एंगल बना रहे हो ना आप, है ना। तो दुआब है भाई ये, बारी दुआब। री फॉर रावी, बा फॉर ब्यास। अब कौन सी बची रिवर? सतलज एंड ब्यास, है ना। सतलज एंड बीस और ब्यास, है ना। इसके बीच में बनेगा बिष्ट दोआब। पंजाब, पंजाब प्रोविंस पंज नद से बनता है। पंज नद रिवर्स की अगर हम बात करेंगे तो दे आर झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास एंड सतलज। कौन लोग बोलते हैं? मिल गया। ठीक है। अच्छा, इन नदियों के जो है आपके, आपको देखने को मिलेगा कि इन नदियों के जो हमारे एंशियंट टाइम है उसमें नाम अलग अलग थे, जिससे बितस्ता झीलम को कहते थे, है ना। अश्किनी चेनाब को कहते थे, रावी को पुरुषनी, यस।
सातुद्री इज नेम ऑफ सतलज। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी, ठीक है। पितस्ता, अश्किनी, पुरुषनी, विपाशा एंड सतुद्री। एनडीए में हर बार एक क्वेश्चन यही पूछ लिया जाता है। इधर वाला हटा सकते हैं ना? ओके। अब ये जो 5 रिवर हैं, इन 5 रिवर को हमें इन डेप्थ पढ़ना होता है। हमें 3 स्टेट्स इंडिया के बनाने हैं। वन इज जम्मू एंड कश्मीर, अनदर इज हिमाचल प्रदेश। सभी 5 रिवर्स पढ़ेंगे हम, इन्हीं में से निकलेंगे 5। पंजाब, और इधर है आपका नापाक पाकिस्तान, ठीक है। अब झेलम निकलती है, एक लेक है बेरीनाग, बेरीनाग लेक इन जम्मू एंड कश्मीर। झेलम पहले जम्मू कश्मीर में फ्लो होती है, फिर कहां चली जाती है? पाकिस्तान के पास से निकलती है। यस, इसी के ऊपर डल झील भी देखने को मिलती है, डल लेक। यस, डल लेक काफी फेमस लेक है, इसी नदी के ऊपर शिकारा, हाँ, डल लेक में शिकारा देखने को मिलते हैं। तो घूमने गए हो आप, है ना? क्या होता है शिकारा? बोट जो डल लेक में घूमती है, जिसपे वो लोग अपना ट्रेड करते हैं, है ना, कहवा देते हैं, है ना, कहवा। व्हाई इट इज कहवा? कहवा क्यों कहते हैं उसको? कहवा क्या मतलब होता है? 12 मसाले से बना हुआ, है ना? यस, इसको पीने के बाद क्या निकलेगी? वाह, कहवा। हाँ, ड्रिंक होता है, चाय, लाइक चाय विदाउट मिल्क, कहवा। चले आगे, ठीक है। तो डल झील, बेरीनाग लेक से कौन सी नदी निकल रही है? झेलम। झेलम कहां कहां फ्लो हो रही है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के बाद कहां जा रही है? सीधी पाकिस्तान। अब यहां पे आपको हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में एक पास मिलेगा देखने को। पास समझते हो? माउंटेन रेंज को क्रॉस करने वाला रास्ता अभी बताया था हमने। अब इस माउंटेन रेंज को मान लो उधर क्रॉस करना है, तो आप ऐसा कोई रास्ता देखोगे जो सबसे इजी हो। जो सबसे इजी रास्ता हो माउंटेन को क्रॉस करने वाला, उसी को क्या बोलते हैं? पास। हिंदी में इसको बोलते हैं दर्रा, ठीक है, क्लियर है। और यहां पे जो पास पाया जाता है हिमाचल प्रदेश में, इट इज नोन एज बारालाचा, बारालाचा पास। यहीं पे एक ग्लेशियर है बारा शिंगड़ी, बारा नाम से ही सब चीजें हैं यहां पे। और बारा शिंगड़ी ग्लेशियर से कौन सी नदी निकल रही है? चेनाब। एक्चुअली में चेनाब नदी 2 स्ट्रीम्स में निकलती है ना? यस, 2 स्ट्रीम्स में निकलती है। एक स्ट्रीम का नाम है चंद्रा और एक का नाम है भागा, मिलके हो जाती है चंद्र भागा, ऑफिशियली नोन एज चेनाब। हाँ, मैं लिख रहा हूं, चेनाब, ऑफिशियली नोन एज चेनाब। चंद्रा और भागा 2 स्ट्रीम्स के नाम से निकलती है ये चंद्रमा की 2 पुत्रियां बताई जाती हैं, डॉटर्स ऑफ मून, और इट इज कंबाइंडली नोन एज चंद्रभागा।
चंद्रभागा के नाम से कंबाइंडली जानी जाती है, ठीक है। और ये ऑफिशियली किस नाम से जानी जाती है? चेनाब। पहले कहां फ्लो होगी? हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश के बाद जम्मू एंड कश्मीर में। अच्छा, जम्मू कश्मीर में इससे एक ऊपर से नदी मिल, सॉरी पाकिस्तान में, जम्मू कश्मीर के बाद कहां जाएगी? पाकिस्तान। और पाकिस्तान में इससे एक नदी मिलने आएगी ऊपर से, जिसका नाम है झेलम। समझ गए? क्लियर है बात, है ना? सारी हम बता देते हैं एक बार, फिर हम एक साथ डैम्स लिखा देंगे इनके सबके। झेलम रिवर का सारे पॉइंट्स लिखा देंगे। झेलम एक एक करके लिखोगे तो फिर लिखो, पहले झेलम डालो हेडे, झेलम रिवर। चंद्रभागा हम दो स्ट्रीम्स हैं अलग अलग, हाँ, चेनाब की दो अलग अलग स्ट्रीम्स हैं, एक चंद्रा और एक भागा। हाँ अभी लिखवा देंगे इसको, पहले झेलम लिखो, झेलम हेडिंग डालो। ऑरिजिनेट्स फ्रॉम वेरीनाग लेक इन जम्मू एंड कश्मीर, वेरीनाग लेक इन जम्मू एंड कश्मीर, फ्लोज थ्रू J&K, देन पाकिस्तान। इसके ऊपर लिख लो URI, उरी डैम इन जम्मू एंड कश्मीर, URI उरी डैम इन जम्मू एंड कश्मीर। नहीं नहीं नहीं, उरी डैम अगला पॉइंट बना के लिखो ना। ऑरिजिनेट लिख लिया ना आपने, हाँ हाँ, अब उरी डैम URI, उरी डैम, यस, इन जम्मू एंड कश्मीर। हमारे मित्र के क्या हाल चाल है? बैठे रहो बैठे रहो, क्यों टेंशन ले रहे हो? चलो भाई क्या कर सकते हो फिर। चलो, उरी डैम इन जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखोगे आप, दैट इज मांगला डैम, MANGLA, मांगला डैम इन POK, पाकिस्तान के द्वारा कंट्रोल्ड है ये, मांगला डैम इन POK। POK ले लेंगे तो हमें मिल जाएगा उसी दिन। तो मतलब तुम क्या चाहते हो, नहीं ले? ऑफिसर बनने के बाद कोई सिलेबस की टेंशन नहीं रहेगी। पार्ट डे एग्जाम होगा, इससे भी ज्यादा पढ़ाई होगी अंदर इन। अच्छा, सब बढ़ेगी। चलिए, झेलम, बस इतना ही लिखिए झेलम में। आते हैं हम लोग, अच्छा हाँ, आपने फ्लो में क्या क्या लिखा? फ्लो में कहां कहां? पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद एक एरो और बना दो फ्लो में। फ्लो देखो कैसे लिखना है आपको, देखो ऐसे ही लिखना भाई, तो आपको याद करने में बड़ा आसानी रहेगी। जम्मू कश्मीर, फिर पाकिस्तान, फिर किस में मिल गई जाके? चेनाब में। चेनाब में एंड करो, चेनाब रिवर। इस तरह से फ्लो लिखो तो सही रहेगा। हाँ तुम यही हो? ये अरे भाई साहब, यहां से निकली ना ये रिवर, वेरीनाग लेक, ये फ्लो ही है। हाँ हाँ, तो मतलब खुद लिखना है, फ्लो यहां से, फिर पाकिस्तान में, फिर चेनाब में मिल जाएगी आगे। ऐसे नहीं करना है भाई, कल पॉलिटी की क्लास है। फिर तो दिक्कत हो जाएगी। चले आगे। चेनाब रिवर, चेनाब रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम, जल ठंड वंड लग रही है तुमको? नहीं लग रही है? नहीं लग रही है? क्या खा रहे हो तुम? सैफरन? सुमित सर तो शिलाजीत खाते हैं। हाँ, आशीर्वाद ले लो। सर्दी नहीं लगेगी भाई साहब। हाँ यार, अभी ये दो चीजें बहुत फेमस हो रही हैं, है ना? हाँ, शिलाजीत और ये अश्वगंधा काफी फेमस।
चलो, ऑरिजिनेट्स फ्रॉम बारा सिंगड़ी ग्लेशियर। सिंगड़ी, SHINGRI, सिंगड़ी ग्लेशियर। 12 इसमें कोई वो है कि ट्राइब 12 जगह है। जगह, ये सही है, ऐसे ही होना चाहिए, स्टेट एक जगह को रेफरेंस देना, उस हिसाब से नाम सारे नाम दे दो, है ना। 12 सिंगड़ी ग्लेशियर नियर बारालाचा पास। नियर बारालाचा पास, हिमाचल प्रदेश। आपने लिखा क्या, ऑरिजिनेट्स फ्रॉम, हाँ ठीक है, हिमाचल प्रदेश, इन 2 स्ट्रीम्स, चंद्रा एंड भागा। इन 2 स्ट्रीम, इन 2 स्ट्रीम्स, चंद्रा एंड भागा, भागा ये लिखा है। एंड नोन एज चंद्रभागा रिवर, चंद्रभागा रिवर, कॉमा लगा के लिखो ऑफिशियली चेनाब, ऑफिशियली चेनाब। आपने लास्ट टाइम डिसीजन में करवाए थे, तो ये नहीं लिखवाया था, और लेफ्ट राइट इतनी, लेफ्ट में इतने सारे नहीं लिखवाए थे, श्योक और, अरे अप्रैल में आपका पेपर था, क्या लिखवाते भाई हम। 3 अरे तो हम कितना ही लिखवा सकते हैं। अब आप 1-1.5 महीने पहले लगभग हुआ था, और उसमें भी हमारी 1 घंटे की 1.5 घंटे की क्लास, कभी 2 घंटे की, कभी 1 घंटे की। इस बार तो कंपेयर नहीं, इस बार तो आप देखो बहुत, किसी के भी नोट्स से आप मैच कर लो, कोई नहीं है टक्कर में। इनका फ्रंट और टॉर्नेडो रह गया, तुम्हारा एयरमास फ्रंट्स और टॉर्नेडो रह गया, हमने वो करा दिया था। धोखा तुम दे रहे हो। आओ यार, देखो तुम, दिक्कत तो है तुमको, हमने देखा जाके। लेकिन तुम यहाँ आके यही पढ़ो शाम तक। तो उन्होंने अभी टाइमिंग क्या कर दी, 11? वो नहीं, हम टाइमिंग कर रहे हैं। अच्छा, उनका भी है, वो पढ़ा रहे हैं। तो 11 बजे अगर घर से 10 बजे निकल आओगे, 9:30, तो 2 बजे तक पढ़ाया। अरे वाह, फिर क्या है, 2 बजे तक वो पढ़ो, 1-2 घंटे यहाँ पढ़ो बैठ के, खुद से लगाओ, प्रैक्टिस सीट देते हैं वो, हाँ फिर यहाँ करो बैठ के। घर चले जाओगे फिर आलस आ जाता है। सब व्यवस्थाएं हैं। चलो आगे चलते हैं। इस रिवर के ऊपर 3 डैम्स लिख लो, डैम्स, 3 डैम्स। ये पहला लिखो सलल, SA। अच्छा, इसका फ्लो लिख लिया आप लोगों ने? चलो डैम्स लिख लो पहले, कोई दिक्कत नहीं। 3 डैम्स ही डाल दिया तुमने, हाँ क्या बात है। पहला लिखो सलल, SALAL, सलल। सारे जम्मू कश्मीर में है, लिख लो पहले, फिर एक साथ लिख लेना। सलल, कॉमा, दुलहस्ती, 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 सलल, और तीसरा है बगलिहार। सलल, दुलहस्ती, बगलिहार, तीनों जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पे? धून डिफेंस एकेडमी। कब से कर रहे हो? तो परेशान कर।
वो अयोध्या का जन है। ये डिक्टेट कर रहे हो। फ्लो, हाँ फ्लो कहाँ कहाँ होगा? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद सतलज रिवर। हिमाचल प्रदेश के बाद तभी कांप रहे हैं। फिर जम्मू कश्मीर, अरे हाँ जम्मू कश्मीर, फिर पाकिस्तान, फिर सतलज, सतलज में मिल जाएगी। अगला पॉइंट देखो, इट इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। सबसे ज्यादा पानी देती है जाके इंडस को। ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर इंडस इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। इंडस इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, चलिए आगे। लिख लिया आपने? अच्छा, अगर हमें फ्लो या वाटर को वो करना हो, मैनेज करना हो, कंट्रोल करना हो, तो हम कौन से डैम्स को पकड़ेंगे? इन्हीं 3 डैम्स को पकड़ेंगे, क्योंकि और नदियों के ऊपर डैम्स भी नहीं है हमारे, मतलब हैं नीचे वाली और रिवर भी है, उन पे हैं, लेकिन ऑन द अदर हैंड जो मेन मेजर वाटर का अमाउंट है वो किसमें सबसे ज्यादा है? चेनाब में, चेनाब में। इसलिए हमें कौन से डैम्स को पकड़ना है? इन्हीं तीनों डैम्स को पकड़ना है। कौन कौन से? दुलहस्ती, दुलहस्ती और बगलिहार। इसी बार सलल से एक क्वेश्चन आया आपके एग्जाम में, बस उसकी जगह उसने अलल कर दिया, ALAL, और वो ऑप्शन एक गलत हो गया। एक ही गलत ऑप्शन से हमारा पूरा आंसर मार्क हो गया। सर ये मतलब तीनों यूज होंगे ना? यस, तो अभी जब हमने इन द ट्रीटी को वो किया था डिसकंटिन्यू, तो हमने इन्हीं तीनों डैम से वाटर को मैनिपुलेट किया था, रोका फिर छोड़ा। रोक तो सकते नहीं है पूरा, क्योंकि टूट जाएगा, है ना? तो हम बिना बताए रोक रहे हैं, बिना बताए छोड़ रहे हैं। यही ट्रीटी का लूपहोल, मतलब लूपहोल इन द सेंस कि हम उसे क्रिएट कर रहे हैं ना इस तरीके। सर ये झेलम का जब फ्लो क्या था? JNK पार्क और चेनाब रिवर। चेनाब रिवर, हाँ। अगली नदी अब रोहतांग पास के पास से निकलेगी, नियर रोहतांग। ये तुम सुना ही नहीं, सब जम्मू कश्मीर में है। यस, सिंपल पढ़ाई, सिंपल चीज है एकदम। हाँ, रिवीजन का रिवीजन मुश्किल है। किसकी? तुम्हारी है? नहीं नहीं, तो नहीं चलेंगे। पर्सनल रात नहीं जाएंगे हम। क्यों? रोहतांग पास के पास से निकलेगी कौन सी नदी? रावी, है ना? रावी नदी आपकी सबसे पहले बहेगी हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद पंजाब, पंजाब के बाद पाकिस्तान, पाकिस्तान में किससे मिल जाएगी? चेनाब नदी से मिलेगी। चेनाब ऐसे ही सबसे वॉल्यूमनस रिवर थोड़ी ना बन गई है, कुछ तो कारण है। हाँ, वो भी सतलज में चली जाती है। ऑरिजिनेट्स फ्रॉम, नहीं नहीं नहीं, ये तो मिस्टेक है। अरे जो वो टाइपिस्ट प्रिंट या टाइप करते हैं उनको क्या आइडिया बना देते, चल रहा है। आधा काम तो ये कर रहे हैं। नहीं, वो तुमको जो बना के दे रहा है वर्ड, वो टाइपिस्ट ही दे रहा है, तुम बाइफरकेट कर रहे हो बस। तुम ही लोगों का बनेगा, तुम ही का हो, तुम्हारा ही होगा। देखो है ऐसे
नियर रोहतांग पास, हिमाचल प्रदेश। यहाँ पे कौन ही इम्प्रेस करने वाला है, तुम बाल संभाल रहे हो। अरे नहीं, ठंडा लग रहा है सर। छोटी छोटी चीज मैटर करती है। नहीं डालेंगे जो कोने डालेंगे। अरे नहीं, मुझे मैटर नहीं करती सर। ठीक है, इसके ऊपर डैम लिख लो। फ्लो कहां कहां लिखोगे? हिमाचल प्रदेश, पंजाब, पाकिस्तान, चिनाब। इसके ऊपर डैम्स लिख लो। सर हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, पाकिस्तान, चिनाब। बगलिहार, हाँ बगलिहार चिनाब पे आता है, वो तो हो गया। इस पे हाँ कौन सा बताओ? नहीं भाखड़ा नहीं, वो तो सतलज पे आता है। इसमें दो डैम्स लिखो। एक लिखोगे आप रंजीत सागर, हाँ बिल्कुल 3 डैम। रंजीत सागर डैम, या इसी डैम को दूसरे नाम से जाना जाता है थीन डैम। ये एक्चुअली में हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर पे पाया जाता है। हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब के बॉर्डर पे थीन या रंजीत सागर डैम। थिन नहीं, थीन। अगला है चमेरा डैम। ब्लूटूथ डिस्कनेक्टेड हो गया है। चमेरा डैम इन हिमाचल प्रदेश ऑन रिवर रावी। यस, नहीं ये हिमाचल पंजाब के बॉर्डर पे है भाई। कनेक्ट करना पड़ेगा तुमको। वो वहां नहीं जा सकता। फुल मजे ले रहे हो आज, फुल फॉर्म में आ गए हो। अच्छा कभी कभी है ना, सही बात है। अगली नदी हमारी है बियास या बीस। यस, खत्म। बियास या बीस ऑरिजिनेट्स फ्रॉम बियास कुंड नियर रोहतांग पास, हिमाचल प्रदेश। originates from Bias Kund near Rohtang Pass, originates from Bias Kund near Rohtang Pass, हिमाचल प्रदेश। फ्लोज कहां कहां? हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद पंजाब। यस, एंड मर्जेस विद सतलज इन पंजाब। पाकिस्तान नहीं पंजाब में, इन पंजाब। हाँ, ये सिर्फ इंडिया में फ्लो होने वाली रिवर है, एकमात्र देशभक्त नदी है ये। खत्म भी नहीं पूरा, सतलज में मिल जाएगी सर। इसके बाद अरे नहीं, इन पांचों में बता रहे हैं। सतलज के एंड करना पंजाब का सतलज है। हाँ अरे मतलब सतलज में मिल गई जाके ना। अभी तुम समझ नहीं पाए कहानी को। सुनो, हिमाचल प्रदेश के बाद पंजाब, और पंजाब में मिल गई जाके सतलज रिवर। मैप में देख लो भाई, हिमाचल तो है, बिहार देखनी पड़ेगी ना। झेलम बना लो, उसके बाद चिनाब। ये है बियास। झेलम भी बना लो सर, सारी बना लो, दूर से कर दिया। अरे पहले लिख लेते हैं फिर बनाते हैं। अभी इसको रिवाइज करने पे बनाएंगे, पूरा रिवाइज करेंगे, ठीक है। डैम्स लिख लो इस पे, पोंग डैम, PONG, पोंग डैम। क्या? वाटरफॉल नहीं, वाटरफॉल डैम सुना होगा। हाँ, पोंग डैम हिमाचल प्रदेश ऑन रिवर बियास। चमेरा भी हिमाचल प्रदेश में है, वो है रावी का। तुमने अब ध्यान आया तुमको, तुम लोग लिखा है, तुम लोग पैसे मोड में पढ़ रहे हो लग रहा है हमें।
एक्टिव में नहीं पढ़ रहे हो, याद नहीं है अभी, रुक जाओ अभी हम पूछते हैं, अभी रुक जाओ, पूरा करने दो हमको। अगली नदी निकलेगी राकसताल से, राकसताल या राक्षसताल, ठीक है, सतलज नदी, तिब्बत में। क्या एक ही डैम लिखेंगे? हाँ बस एक ही डैम, और क्या आप सोच रहे हो? राक्षसताल इन तिब्बत। लाल लाल है ब्यास। निकल आ रहा है, सबसे बड़ी है इंडस के बाद दूसरी। ब्यास, ब्यास मिल रही है किससे? सतलज से। सतलज कहां से निकल रही है? राकसताल इन तिब्बत। फिर कहां फ्लो होती है? हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद पंजाब। हाँ, ये इंडिया में एंट्री ही करती है सिपकीला पास से, हिमाचल प्रदेश में एंटर्स इंडिया फ्रॉम सिपकीला पास। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ला मतलब ही पास होता है। ऑरिजिनेट्स फ्रॉम राकसताल नियर लेक मानसरोवर, तिब्बत। राक्षस भी सही है आंसर, राक्षस या राक्षस कुछ भी बोलते हैं। तिब्बत से हिमाचल प्रदेश, एंट्री लिख लेना नीचे, सिपकीला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और हिमाचल प्रदेश के बाद पंजाब, पंजाब के बाद पाकिस्तान थ्रू। हाँ अब, हाँ, मर्जेस विद रिवर इंदस नियर मिठानकोट। मिठानकोट नामक जगह पे इंदस से मिल जाती है जाके। ठीक है, भारत का सबसे वॉल्यूमिनस डैम लिखो इसी के ऊपर है, भाखड़ा नागल डैम। यस, भाखड़ा इज इन हिमाचल प्रदेश, नागल इज इन पंजाब, बॉर्डर पे है ये इंदस से। भाखड़ा नागल, भाखड़ा है हिमाचल प्रदेश में, नागल है पंजाब में। बॉर्डर पे है, हाँ यस, ऑन बॉर्डर ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब। तो ये तो सर इसका होगा, ये नदी होती है। सतलज पे ही तो लिखा रहे हैं महाराज, तभी तो कह रहे हैं तुम लोग हमने ये बोला कि इन सतलज रिवर लिखी तुमने, कहां से निकलती है? तिब्बत, राकसताल, फिर एंट्री करती है हिमाचल प्रदेश में, कौन से पास से? शिपकीला से। फिर इससे फिर कहां जाती है? पंजाब, पंजाब के बाद पाकिस्तान, पाकिस्तान में किससे मिलती है? इंदस से। कहां पे? मिठानकोट, मिठानकोट, ठीक है। ऊपर से चेनाब इसी में मिल रही है आके। चेनाब किस में मिल रही है आगे? चेनाब इसमें मिल रही है आगे। एंड इस पे हमने एक डैम लिखा है आपको, भाखड़ा नागल डैम। भाखड़ा नागल डैम, भाखड़ा इज इन हिमाचल प्रदेश, नागल इज इन पंजाब, सो इट इज लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश। अगला डैम लिखो नापथा झाकरी, नापथा झाकरी डैम। अच्छा हाँ, वो बात लिख लीजिएगा, भाखड़ा नागल इज द लार्जेस्ट डैम ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। भाखड़ा नागल, यस, सबसे ज्यादा वॉल्यूमनस है भाखड़ा नागल डैम, मोस्ट वॉल्यूमनस डैम ऑफ इंडिया। और ये हमारा सेकंड हाईएस्ट डैम है आफ्टर टिहरी। टिहरी डैम दूसरे नंबर पे, हाईएस्ट, हीराकुंड लॉन्गेस्ट है, ये लार्जेस्ट है, टिहरी हाईएस्ट है, हीराकुंड नहीं, हीराकुंड लॉन्गेस्ट है, ठीक है। बिगेस्ट या लार्जेस्ट इसे ही बोलते हैं, है ना। और ये सेकंड हाईएस्ट में आ जाता है, हाईएस्ट है। अरे हम कुछ बताने जा रहे थे यार, भूल गए।
समझो, पॉइंट रह जाएंगे यार। हटा दीजिए तो थोड़ा सा उधर नहीं नहीं, खिचड़ी सी हो गई इधर। खिचड़ी अभी तुम लोग ने बनाई है खुद खिचड़ी, दिक्कत ये है पता है, क्योंकि तुम लोग फोकस से हो ही नहीं। अभी रुक जाओ, अभी हम रोकते हैं इसको, आगे तो हम पढ़ाएंगे ही नहीं, अभी पहले तुम्हारा पूरा ये टेस्ट लेंगे हम। यस, तुम कहाँ जा रहे हो? तुमको सबसे पहले रुक जाओ अभी। अरे एक दो चीज यार हमें याद नहीं आ रही है, अभी हमें बतानी है ना वो। नापता जागरी हमने बता दिया इस पे, है ना? नहीं नहीं, हिमाचल प्रदेश। और यहाँ पे हाँ, इंडिया का सबसे लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक, भारत का सबसे बड़ा। अच्छा, आर्टिफिशियल लेक किसको बोलते हैं? देखो हम जो हमने बनाया, अब जहां पे भी हम डैम बनाते हैं, डैम के पास ही नहीं, बूलर आर्टिफिशियल नहीं है, बूलर नेचुरल है। डैम के पास ही हम पानी भर देते हैं थोड़ा इधर जाके, इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल लेक। तो ज्यादातर डैम्स के पास आर्टिफिशियल लेक मिलेगा आपको, ठीक है? अरे पक्षी, प्राणी, इंसान सबके काम आएगा पानी। अब यहां डैम में तो भरने जाओगे नहीं, जाओगे तो काम खत्म, है ना? डैम में तो कैसे भरोगे? तो साइड में लेक बना देते हैं। तो गोविंद सागर लेक, गोविंद सागर हमारा सबसे बड़ा। गंगा सागर तो आइलैंड था, यही दिक्कत है, यहीं आके पढ़ोगे तभी पता चलेगा। यस, आर्टिफिशियल लेक है, लार्जेस्ट। देखो अभी जो वर्तमान में लार्जेस्ट बन गया है वो याद रखना, गोविंद सागर नहीं है, पहले गोविंद सागर था, लेकिन ये सेकंड लार्जेस्ट है। अब फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सा है? तो याद रखिएगा, गोविंद बल्लभ पंत, गोविंद बल्लभ पंत सागर लेक। ये आपका गोविंद वल्लभ पंत सागर लेक रिहांद नदी के ऊपर बना हुआ है, रिहांद रिवर। और रिहांद रिवर कि ये आपका यूपी और एमपी के बॉर्डर पे देखने को मिलता है। अब सुनो, इसका नाम गोविंद वल्लभ पंत सागर क्यों है? गोविंद वल्लभ पंत सागर लेक इसीलिए इसका नाम है क्योंकि गोविंद वल्लभ पंत यूपी के पहले चीफ मिनिस्टर थे। यस, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी। तो रिहांद रिवर के ऊपर गोविंद वल्लभ पंत सागर इंडिया का सबसे लार्जेस्ट है, सेकंड लार्जेस्ट गोविंद सागर लेक में, याद रखेंगे आप। यूपी और एमपी के बॉर्डर पे रिहांद डैम भी रिहांद रिवर के ऊपर है, रिहांद डैम पे ही है गोविंद वल्लभ पंत सागर लेक, याद रखिएगा। इंडस के डैम लिखाए तो थे सबसे पहले तो वही दो लिखाए थे। समझ सुन ही नहीं रहे हो तुम लोग। अभी तुमसे शुरुआत करते हैं, रुक जाओ। हाँ, इंडस से पूछेंगे, इंडस से आगे। ठीक है, अभी बंद करो अब।